विद्यादान वही करते हैं जो होते हैं विद्वान, कन्यादान वही करते हैं जिनकी होती है कन्या संतान, पर रक्तदान वही करते हैं जो होते हैं सच्चे इंसान। नमस्कार दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हाजिर हैं हम एक नए और ज्ञान से भरे टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ा दान, महादान यानी रक्तदान, ब्लड डोनेशन के बारे में। मैम कहते हैं ना कि कुछ भी शुरू करने से पहले या कुछ भी जानने से पहले ये जरूरी है कि हम जाने कि वो चीज होती क्या है। तो मैम ये ब्लड डोनेशन होता क्या है? जैसे आपने कहा खून दान, यानी कि अपना ब्लड डोनेट करना। ब्लड बॉडी से निकाला जाता है नीडल के साथ, जो कि एक बैग में लिया जाता है। वो ब्लड किसी ज़रूरतमंद को किसी कारण अगर रक्त की ज़रूरत हो तो उसे दिया जाता है। तो इसको हम रक्तदान, खूनदान, ब्लड डोनेशन कहते हैं। हम आज बात करेंगे वो खूनदान की जो कि हम अपने आप बिना किसी फ़ायदे के, बिना हमें अपने किसी फ़ायदे के, यानी कोई पैसा नहीं हमें मिलता जिस चीज़ के लिए, या किसी तरह की भी कोई इंसेंटिव नहीं मिले, उस तरह के दान को हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कहते हैं। यानी जो हम खुद ब खुद बिना किसी सेल्फिश मोटिव के दान करते हैं, इसीलिए वो महादान है। जी जी मैम, तभी हम इसे महादान कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, सामने वाले का फायदा होता है और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फायदे के हम किसी की मदद करते हैं। यस। तो मैम कौन सी एज ग्रुप के बाद एक व्यक्ति ब्लड डोनेट करने के काबिल हो जाता है? 18 साल बहुत क्रिटिकल उम्र है। कई चीज़ें मिलती हैं तब अडल्ट होता है इंसान, लाइसेंस मिलता है ड्राइविंग का, ऑल्सो इस समय लाइसेंस मिलता है ब्लड डोनेट करने का। बहुत ही इम्पोर्टेंट एज है और इंसान 65 इयर्स तक खून दान कर सकता है। तो मैम 18 से 65 एक ऐसी उम्र है जब इंसान लोगों की मदद कर सकता है बिना अपने फायदे के और बिना ही अपने किसी नुकसान के। सही, यस। तो मैम ये जो हमारी टीनेजर्स हैं वो कितने फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेट कर सकते हैं? जो तो मेल्स हैं वो एवरी 3 मंथ्स यानी हर 3 महीने के बाद खून दान कर सकते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो हर 4 महीने के बाद। मैम ऐसा क्यों है कि जो मेल्स हैं वो हर 3 महीने के बाद डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, वो 4 महीने के बाद ही कर सकती हैं? क्योंकि जो महिलाएं हैं वो कुछ खून खोती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, इसलिए ऐसे सोचा जाता है कि उनको एक एक्स्ट्रा मंथ दिया जाए टू बिल्ड अप। बट ऐसी कोई रुकावट नहीं है, इट्स ओके अगर जल्दी भी देना चाहें, पर 3 महीने से अर्ली नहीं देना चाहिए। जी जी जी। तो दोस्तों, अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पर या फिर कोई और ब्लड डोनेट करे, तो उन्हें ये बात जरूर बताइएगा कि 3 महीने के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जो पुरुष हैं, मेल्स हैं, वो आराम से 3 महीने के बाद कर सकते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो 4 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो मैम कौन कौन से टीन्स हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले तो हर कोई इंसान 18 साल की उम्र के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है, पर जब कोई भी ब्लड डोनेट करने किसी लाइसेंस्ड ब्लड बैंक में जाता है या कोई ब्लड डोनेशन कैंप में जाता है तो एक क्वेश्चनर दिया जाता है। अगर आप कभी आपने विजिट किया हो कोई कैंप तो आपको भी पता चलेगा कि वहाँ पर कई सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि हमने ब्लड डोनेशन के दौरान ना तो उस इंसान को नुकसान पहुंचाना है जो डोनेट कर रहा है, और ना ही ब्लड ऐसा लेना है जो कि जिसको हम दें उसे कोई नुकसान हो। सो ये दोनों चीज़ें हमने रूल आउट करनी है। सो वो टीन्स ब्लड डोनेट कर सकते हैं जिनके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ। एक तो ये है कि वो इंसान हेल्दी होना चाहिए, उसको उस दिन बुखार नहीं होना चाहिए, खांसी, जुकाम, डायबिटीज़, एस्थमा, इस तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। उसने पिछले दिन अल्कोहल नहीं पी हो, और उसने विद इन 24 आवर्स कोई एंटीबायोटिक्स ना ली हो। ऑल्सो अगर उसने कोई इंजेक्शन लगवाए हैं इम्यूनाइजेशन के पिछले 1 महीने में, जैसे कि टेटनस या हेपेटाइटिस, तो वो खून नहीं दे सकता। पिछले 3 महीने में अगर उसने कोई मलेरिया की दवाई ली हो तो भी वो खून नहीं दे सकता। और 6 महीने के अंदर अगर उसने टैटू करवाया हो, जैसे टीनेजर्स आजकल बड़े शौकीन हैं टैटूज के, टैटू कराया हो, या उसका कांटेक्ट हो किसी जॉन्डिस वाले इंसान से, या कोई सर्जरी हुई हो छोटी या बड़ी, तो इस इंसान का हम खून नहीं लेंगे। सो ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ब्लड डोनेशन के लिए। अदरवाइज तो कोई भी इंसान खून दान कर सकता है। और उस समय एक और चीज़ टेस्ट की जाती है और वो है हेमोग्लोबिन, क्योंकि हेमोग्लोबिन 12-12.5 ग्राम तो होना चाहिए, तब इंसान खून दे सकता है। फॉर गर्ल्स 1-2 और पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप परमिट करें तो मैं बता दूं। लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन के समय खूनदान नहीं करना चाहिए, एंड प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के समय।
जी जी जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने सुना कि मैम ने हमें कई सारी बातें बताई जिन सबको ध्यान रखना चाहिए ब्लड डोनेट करने से पहले। वो ये है कि अगर आपने ड्रिंकिंग की है या फिर स्मोक किया है तो 24 घंटे तक आप अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी सर्जरी हुई है तो भी एक लिमिटेड टाइम तक आप अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई एंटीबायोटिक्स ली है या फिर आपने अगर कोई इंजेक्शन लगवाया है तो भी आप कुछ टाइम के लिए अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। मैम, ऐसा क्यों है कि इन सारी चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है ब्लड डोनेट करने से पहले? इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि अगर उस इंसान में कोई कमज़ोरी है, उसकी सर्जरी हुई है या लड़की है जो मेंस्ट्रुएट कर रही है, तो खूनदान से हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ऑल्सो अगर किसी इंसान को खांसी है, मलेरिया की ट्रीटमेंट ली है या कोई और बीमारी है, डायबिटीज़, मलेरिया, तो ये फिर जब वो खून दान करता है तो उस जो अंश हैं उसके खून में जिसको ये खून दिया जाएगा उस इंसान के शरीर में जा सकते हैं। इसलिए हम ये सारी चीज़ों से चौकन्ने होकर तभी खून लेते हैं, डोनेट करने की रजामंदी देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे कोई भी टेस्ट नहीं है जो कि फुल प्रूफ हमें बता दें कि ये यूनिट ब्लड का बिल्कुल साफ है, सुरक्षित है, इसको हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। हमारी कंट्री में तो नहीं है, बाहर की कंट्रीज में ऐसे टेस्ट होते हैं। अगर हम अच्छी हिस्ट्री ले लें और उस इंसान को इन सब कारणों से फ्री कर लें तो फिर हमें इंश्योर कर सकते हैं, हम अश्योरेंस दे सकते हैं कि जो यूनिट हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सेफ यूनिट है। तो दोस्तों, ब्लड डोनेशन को हम महादान इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लोगों की मदद के लिए होता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए ब्लड डोनेट करने से पहले, या फिर कोई ऐसा जो ब्लड डोनेट करने जा रहा हो, आप उन सबको ये सारी बातें बताइए, तभी इस महादान का मतलब रहेगा। ठीक है दोस्तों, और आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा ताकि अगर आप ब्लड डोनेट करने जाएं तो ना सिर्फ सामने वाले को फायदा हो बल्कि उसे खुशी भी मिले। मैम, आपने हमें अभी काफी चीजें बताई कि किन किन हालात में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। मैम, आपने हमें HB लेवल के बारे में भी बताया, तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे HB लेवल बढ़ जाए? अच्छी खुराक बहुत बहुत ज़रूरी है। आजकल आप टीन्स की बात कर रहे हैं तो रिवाज है टू बी वेरी वेरी स्लिम, इसलिए लड़कियां, खासकर लड़कियां कम खाती हैं, डाइट करती हैं और ऐसी कुछ चीज़ें नहीं खाना पसंद करती। एक तो वैसे ही टेस्ट की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कई लोगों के अपने बड़े फैड्स होते हैं कि क्या खाना है। खुराक से मेरा मतलब है कि हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, और फिर लाल सब्जियां जैसे कि गाजर, चुकंदर, और फिर प्रोटीन्स जैसे पनीर और अंडा, और अगर नॉनवेज खाते हैं तो फिश एंड मीट। ये चीज़ों से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और जब हीमोग्लोबिन बढ़ता है तब आप खूनदान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो वो आपकी बॉडी के लिए ही नुकसानदायक है, तो आप और किसी की हेल्प कैसे कर सकते हैं। अपना बेशक कम खाएं पर क्वालिटी खाएं, जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। हीमोग्लोबिन का लेवल एक इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है। अगर हीमोग्लोबिन ही कम है, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है बॉडी की, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी लेवल्स भी आपकी बॉडी में कम होंगे। तो एक तरह से मैम, खजाना तो घर पर ही है, बस हमें उसे ढूंढना है और पहचानना है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आप अपनी खुराक अच्छी रखिए। आप जितना हेल्दी रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, और अगर आप हेल्दी रह पाएंगे तो आप आराम से ब्लड डोनेट कर पाएंगे और सामने वाले की मदद भी कर पाएंगे। कैरेट्स, चुकंदर और ग्रीन वेजिटेबल जैसे स्पिनच, ये सारी चीजें आपको खानी चाहिए। ये आपको हेल्दी भी रखेंगी और आपका HB लेवल भी बढ़ाएंगी। मैम, आपने हमें इससे पहले काफी और चीजों के बारे में बताया था, जैसे सर्जरी अगर आपकी हुई हो तो कुछ टाइम तक आप ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। अगर आपने टाटू बनवाया है तो 6 महीने तक आप ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। तो मैम, क्या वजन का भी कुछ काम होता है ब्लड डोनेट करने में? वजन, यस, क्योंकि हमें 45 किलो की लिमिट है, लोअर लिमिट। 45 किलो से कम अगर किसी का वजन हो तो उसका खून हम नहीं लेते। कारण यही है क्योंकि हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और हो सकता है कि उसका क्वालिटी ऑफ ब्लड अच्छा ना हो। इसमें मैं एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि क्यों हम ऐसे लोगों को मना करते हैं ब्लड डोनेट करने से जिनके टैटू हुआ हो या सर्जरी हुई हो। वो इसलिए है क्योंकि आपने सुना होगा कि कुछ ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस होती हैं, यानी कि कुछ इन्फेक्शंस जो कि ब्लड के दौरान एक से दूसरे इंसान तक पहुंच सकती हैं। और ये जो बीमारियां हैं वो 5 हैं: HIV, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस। और ये जो बीमारियां हैं ये नीडल्स शेयरिंग से भी होती हैं।
सो जो टैटू की नीडल्स हैं वो कई बार जो टैटू करते हैं लोग वो शेयर कर देते हैं, नीडल स्टेरिलाइज करके नई नीडल नहीं यूज करते। टैटू इज वन ऑफ द रीजंस फॉर स्प्रेड ऑफ ऑल दीज डिजीजेस। सिमिलरली अगर हम सर्जरी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कभी खून चढ़ाया जा सकता है या कि नीडल्स यूज की जा सकती हैं, तो ये बीमारियाँ ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 45 किलो तक अपना वजन रखना पड़ेगा, तभी आप ब्लड डोनेट करने के सक्षम हो पाएंगे। मैम, एक टाइम पर जो हमारे टीनेजर्स हैं वो कितने क्वांटिटी ऑफ ब्लड डोनेट कर सकते हैं? डिपेंडिंग ऑन वेट एंड हाइट, तो वो जो डोनेशन कैंप्स लगते हैं जो डॉक्टर हैं वो डिसाइड करते हैं। जो कोई अच्छा हेल्दी लंबा चौड़ा इंसान है उसका 350 ml तक ब्लड ले लिया जाता है। जो कोई कम है तो उसे हम 250 तक ले लेते हैं। इतना खून तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है। मैम, आपने हमें काफ़ी कुछ बताया रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैम, अगर इनमें से कोई और वजह हो ही ना, मतलब ना टैटू करवाया हो ना सर्जरी करवाई हो, उसके अलावा भी ऐसी कोई स्थिति है जिसमें टीनेजर्स को ब्लड नहीं डोनेट करना चाहिए? तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है दोस्तों, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी रहना है, अच्छी खुराक खानी है, अच्छा खाना खाना है जिसमें आयरन बहुत हो, जैसे कि कैरेट्स, चकंदर, पालक। इन सब चीजों को अगर आप खाएंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे, आराम से ब्लड भी डोनेट कर पाएंगे और सामने वाले की मदद भी कर पाएंगे। तो मैम, क्या एक प्रेग्नेंट लेडी ब्लड डोनेट कर सकती है? प्रेग्नेंट लेडी ब्लड डोनेट नहीं कर सकती और ना ही वो लेडी कर सकती है जो कि ब्रेस्ट फीड कर रही है, क्योंकि आप समझते हो जो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीड कर रही है वो केवल अपने को नहीं बल्कि एक बेबी को भी संभाल रही है। जो प्रेग्नेंट है उसके अनबॉर्न बेबी है जो कि उसी से न्यूट्रिशन ले रहा है, और जो ब्रेस्ट फीड कर रही है उसका बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है। सो इसलिए इन दो कैटेगरीज को बिल्कुल मना है ब्लड डोनेशन करने से। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो लेडी ब्रेस्ट फीड कर रही हैं वो ब्लड डोनेट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैम, हमारी सोसाइटी में ये मिथ है कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमें चक्कर आ जाएंगे, हम अच्छा नहीं फील करेंगे, हम बहुत ही लेजी से हो जाएंगे। तो मैम, क्या ये सच है? क्या कोई प्रॉब्लम है जो ब्लड डोनेशन के साथ एसोसिएटेड होती है? बिल्कुल भी नहीं, आप सही कह रहे हैं। बल्कि मैं कहूँगी हर एक इंसान से कि ब्लड डोनेट करके देखिए कितना अच्छा लगता है, बल्कि इंसान फ्रेश हो जाता है और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। चक्कर तो बिल्कुल ही नहीं आते और इन सब चीज़ों का ध्यान भी किया जाता है। हाँ, चक्कर तब ज़रूर आएंगे अगर आपको पहले आपको लोगों ने डरा दिया हो कि खून आप डोनेट करोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे। ये सब गलत धारणाएं हैं, इनको सही करना चाहिए। कई बार तो मुझे अफसोस है कहने में, पर हमारे अपने पेरेंट्स भी हमें डरा देते हैं। जो मदर्स हैं वो अपने बेटों को रोकती हैं कि आपने खूनदान नहीं करना, बेटियों को रोकती हैं, और अगर कोई खूनदान करने जाता है तो उसे घर से डांट ही पड़ती है कि आपने ऐसे क्यों किया, मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, तुम्हें खाना खिलाती हूँ, तुम्हें हेल्दी बना रही हूँ और तुमने जाकर खूनदान कर दिया। सो ये सब गलत धारणाएं हैं। खूनदान करके इंसान ज्यादा फ्रेश होता है, ज्यादा ठीक महसूस करता है, उसने एक बहुत बड़ा दान दिया है। मेडिकली ऑल्सो जब हम खूनदान करते हैं तो हमारा ब्लड रिवाइव होता है, बिकॉज उसमें से कुछ ब्लड जा रहा है बाहर और हमारी सेल्स फ्रेश ब्लड बना रही हैं। तो ये एक साइकिल बनता है। इनफैक्ट कई बीमारियों में ऑल्टरनेट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में आपने सुना होगा कि वो जोक लगाई जाती है जो कि खून चूसती हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो वो इट्स अ सेम थिंग। उसमें तो हम किसी पैरासाइट को खून पिला रहे हैं और इधर हम वही जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा तो नहीं है बट विच कैन बी स्पेयर्ड, हम किसी की सेवा में लगा रहे हैं। किसी उस इंसान को जिसको खून की जरूरत है हम दे रहे हैं, वो तो ब्लड तुरंत बन जाएगा हमारे शरीर में। खूनदान के बाद जो यूनिट आपसे खून ले रहा है, जो ब्लड डोनर्स खून दे रहे हैं, उनको रिफ्रेशमेंट दी जाती है। उनको कुछ टाइम के लिए लिटाया जाता है, कुछ खिलाया जाता है, कुछ पिलाया जाता है। तो इसलिए कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसी तरह की परेशानी हो। मैम, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि ब्लड डोनेट करो, बहुत अच्छा महसूस होगा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया था मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हुआ था। मैम, आपने हमें बताई कि ऐसी कोई धारणाएं नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना चक्कर आते हैं ना कुछ होता है। तो मैम, क्या वजह है इसके अलावा, और क्या वजह है जिसकी वजह से टीनेजर्स जो हमारे देश का भविष्य है वो खुद को एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं ब्लड डोनेट करने से?
यही सब मिथ्स के कारण जो जिनके हमने बात करी है, कुछ तो उनको इनकरेजमेंट घर से नहीं मिलती। और इसका बस एक ही तरीका है, जैसे हम आज ये रेडियो प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, एक ग्रुप बन के अगर ब्लड डोनेट करने जाए तो एक इनकरेजमेंट मिलती है कि मेरे साथी भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना करूं। सो एजुकेशन इज़ अ वेरी बिग थिंग। अवेयरनेस एक और चीज़ है। लोगों को पता होना चाहिए कि कोई नुकसान नहीं, इसमें फ़ायदा ही है। अगर कोई ब्लड डोनेट नहीं करेगा तो ब्लड मिलेगा कैसे? जिस इंसान को ज़रूरत है उसको हम कैसे खून देंगे? हम मैन्युफैक्चर तो कर नहीं सकते। यही एक चीज़ है जो कि ह्यूमन बॉडी में बनती है और ह्यूमन बॉडी में जा सकती है। इसलिए ब्लड या ब्लड कंपोनेंट्स डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। 1 यूनिट ब्लड से हम 4 लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं, आप ये सोचिए। तो इसलिए ये दान जो है ये वाकई महादान है और इसे करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगी हम सब टीनेजर्स को, क्योंकि आप ही नौजवान हैं, तंदुरुस्त हैं। आप अगर खूनदान नहीं करेंगे तो हमारे लोग आगे के लिए उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाएगा। तो बस हमारे टीनेजर्स ही हैं, हमारे वो लोग ही हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं और दूसरी जान को बचा सकते हैं। मैम, आपने हमें बताया कि कई बार ऐसा होता है कि टीनेजर्स इसलिए नहीं ब्लड डोनेट करते क्योंकि उन्हें घर से इंकरेजमेंट नहीं मिलती। जैसे कई बार उन्हें उनकी मम्मियाँ, उनकी माताएं रोक लेती हैं कि आप मत जाइए ब्लड डोनेट करने, क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि कहीं वो वीक ना हो जाए। जी, जबकि ये सब एक मिथ है, एक गलत फहमी है। तो मैम, हमारी जो सरकार है उसने ऐसे क्या क्या स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से टीनेजर्स में अवेयरनेस हो ब्लड डोनेशन के एडवांटेजेस के बारे में? सबसे बड़ी चीज़ जो कि गवर्नमेंट ने की है वो है रेड रिबन क्लब्स। आपके यूनिवर्सिटी में भी बने हुए हैं। रेड रिबन क्लब्स हैं ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि वो आगे उस बात को अपने पीयर्स में फैला पाएं कि उन कई मुद्दों पर उनको एजुकेशन दी जाती है, जैसे कि ब्लड डोनेशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, HIV एड्स, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ गुड टच, अ बैड टच, अ गुड लुक, अ बैड लुक। ये सब लाइफ स्किल्स के बारे में उनको हम सिखाते हैं और ये रेड रिबन ग्रुप्स आगे इसका प्रचार करते हैं थ्रू द मोड ऑफ मे बी पोस्टर कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स, स्लोगन राइटिंग, इस तरह की चीज़ों में। क्योंकि जब स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनको पता लगता है कि ये भी एक चीज़ है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और खूनदान कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स में इसका प्रचार किया जाता है, क्योंकि 18 साल तक पहुंचने से पहले ही अगर हम बच्चे को एजुकेट कर दें कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि उसको करना चाहिए और कितनी खुशी मिलेगी ये दान करने से, तो खून में स्कूल्स में भी हमारी टीम्स जाती हैं। इसके अलावा आज हम ये जो रेडियो टॉक कर रहे हैं, इस तरह से रेडियो पर, FM पर लगातार रूटीन में एजुकेशनल टॉक्स होती रहती हैं। सिनेमाज में स्लाइड्स लगाई जाती हैं, जो मूवी देखने जाते हैं उनको बताया जाता है, न्यूज़पेपर्स में। सो हर तरह के मीडिया को यूज़ करके ब्लड डोनेशन को प्रमोट किया जाता है। ये सब गवर्नमेंट के ही खर्चे से होता है। तो गवर्नमेंट कई तरीके अपनाती है ब्लड डोनेशन का प्रचार करने के लिए, ताकि लोग ये जान पाए कि ब्लड डोनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो मैम, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं ये कितने फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज होते हैं? ब्लड डोनेशन कैंप्स तो डिपेंड करता है ब्लड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हर ब्लड बैंक अपनी इन्वेंट्री बना के रखते हैं और जब उनको लगता है कि क्योंकि ब्लड तो एक उसकी लाइफ स्पैन भी है ना, सो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम उसको जमा करके रखें। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अगर उनको लगता है कि शॉर्टेज हो गई है तो कैंप लगा दिया जाता है। या फिर कैंप तब भी लगाया जाता है अगर कोई ग्रुप इकट्ठे होके कहते हैं कि आज कोई ओकेजन है, जैसे कि 1st ऑफ द ईयर है, 1 जनवरी है, या कोई शिवरात्रि है। मतलब ऐसे हमारे पास कई ग्रुप्स हैं जो कि कुछ ओकेजन्स पर खूनदान के कैंप्स लगाते हैं। तो कैंप्स तो बड़ी फ्रीक्वेंटली लगते हैं। कुछ टाइम बीच में एक गैप पड़ जाता है, वो भी आपकी यूनिवर्सिटी जब बंद होती है गर्मियों की छुट्टियों में, तब परेशानी आती है ज़रूर, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट स्टूडेंट्स ही करते हैं। तो मैम, कई स्टूडेंट्स हैं, कई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आके ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाती हैं, एक तरह से मानवता की सेवा कर रही हैं वो जी। तो मैम, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो सकते हैं? ब्लड डोनेशन कैंप हर जगह ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, चाहे वो मंदिर है, गुरुद्वारा है,
मॉल्स हैं या कॉलेज प्रेमिसेस हैं, यूनिवर्सिटी है, किसी के ऑफिस का प्रेमिसेस है, कहीं भी मार्केट प्लेस में कहीं भी। पर अब कि हमारे पास एक मोबाइल ब्लड वैन भी है, यूनिवर्सिटी में भी आके खड़ी होती है कई बार। तो ये मोबाइल ब्लड वैन एक बहुत ही इजी तरीका है ब्लड डोनेट करने का। ये चलता फिरता ब्लड बैंक है एक तरह से। उसमें 4 बहुत ही अच्छे बेड्स लगे हुए हैं, एयर कंडीशन वैन है, तो उसमें कोई भी जाकर ब्लड डोनेट कर सकता है। तो जब भी कभी कोई मांग आती है कहीं से, कोई मार्केट एसोसिएशन, कोई रेजिडेंट एसोसिएशन या स्टूडेंट ग्रुप से, तो हम वहाँ पर ये वैन भेज देते हैं। तो वहाँ पर फिर लोग इसमें आकर भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कैंप्स, अपार्ट फ्रॉम ब्लड बैंक्स। तो ये भी एक याद रखने की बात है कि बीच में कैंप की वेट नहीं करनी। अगर कोई कारण है, आपकी इच्छा है ब्लड डोनेट करने की, तो हमारे शहर में 4 ब्लड बैंक्स हैं। नाम आप सबको जानते ही होंगे, पर मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। PGI सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज, सेक्टर 16 हॉस्पिटल और एक सेक्टर 37 में रोटरी का ब्लड बैंक है। ये चारों ब्लड बैंक्स गवर्नमेंट सपोर्टेड हैं और लाइसेंस्ड ब्लड बैंक्स हैं। ये कोई भी गलत ब्लड नहीं किसी को सप्लाई करते। अच्छे से टेस्ट किया हुआ क्वालिटी कंट्रोल हम मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर किसी का जन्मदिन है, वेडिंग एनिवर्सरी है, ऐसे कुछ इंस्टेंसेस में जाके ब्लड डोनेट आप जरूर करें वहाँ पर। तो दोस्तों, ब्लड डोनेट कैंप कहीं पे भी ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, चाहे वो मार्केट्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो या फिर कोई ऑफिस एरिया हो। मैम, आप अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो कि मैं पूरे समय यही कह रही हूँ कि खूनदान करें और इसका लुत्फ उठाएं। ये महादान है, करके तो देखिए कितना अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी बात कही है मैम ने कि करके तो देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको अंदर से बहुत ही खुशी महसूस होगी कि आज आप किसी के काम आए हैं, आपने किसी की मदद की है, और इस खुशी का दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों, आप इन सब बातों का ध्यान रखिए जो हमने आपको बताई है। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। एक चीज़ कह दूं मैं कि जो भी ब्लड डोनेट करेगा, ये याद रखें कि आपके 1 यूनिट डोनेशन से 4 लोगों का फ़ायदा होगा। सो आप 1 यूनिट डोनेट करके 4 लोगों की जान बचाएंगे। तो ज़रूर खूनदान करिए। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब आप ब्लड डोनेट करेंगे, आपका 1 यूनिट 4 लोगों की जान बचा पाएगा। तो 4 लोगों की जान आपके हाथों में है। इस मौके को बिल्कुल भी मत गवाइए। जाइए और रक्तदान करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा शो सुनकर सारे लिसनर्स में जज्बा पैदा हो गया होगा ब्लड डोनेट करने का, और उन्होंने खुद से वादा भी कर लिया होगा कि वो न सिर्फ खुद ब्लड डोनेट करेंगे बल्कि बाकी लोगों को भी इनकरेज करेंगे।